नमस्कार, मैं गोपाल। आज मैं आपको बताऊंगा ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की असली भूमिका, जिम्मेदारियां और क्यों इन्हें कहा जाता है द बैकबोन ऑफ ऑपरेशन थिएटर। जब किसी पेशेंट का ऑपरेशन थिएटर में जीवन और मृत्यु के बीच का जब संघर्ष चल रहा होता है, तब सर्जन्स और अनस्थेटिक के साथ खड़ा वो कौन होता है? वो है ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन, यानी कि ओटीटी, हेल्थ केयर टीम का एक ऐसा मेंबर जिसके बिना कोई भी सर्जरी पॉसिबल नहीं है। हम सर्जन के हाथों की ताकत हैं, अनस्थेटिक की आंख और नर्स के मददगार होते हैं। हमारा काम है पेशेंट की सेफ्टी और सर्जरी की सफलता को इंश्योर करना। कभी कभी हमें अक्सर एक असिस्टेंट भी समझा जाता है, लेकिन हम वो अनसंग हीरोज हैं जिनकी मेहनत और डेडिकेशन के बिना कोई भी सर्जरी पॉसिबल नहीं है। आज हम बात करेंगे ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन की, ऑपरेशन थिएटर में भूमिकाएं और जिम्मेदारियों के बारे में, या यूं कहें हम कि रोल ऑफ द ऑपरेशन थिएटर इन ओटी, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं कि ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन इन ओटी, जो कि एग्जाम के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलिए हम बात करते हैं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन के रूल्स के बारे में। पहला जो है प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस। प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन जो होती है, प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस यानी ऑपरेशन के पहले एक ओटी टेक्नीशियन को क्या क्या प्रिपेयर करना होता है। तो ऑपरेशन के पहले एक ओटी टेक्नीशियन का जो सबसे मेन काम है वो ये है कि ऑपरेशन थिएटर को एसेप्टिक टेक्निक के द्वारा मेंटेन करना, ये सुनिश्चित करना कि सभी चीजें ऑपरेशन थिएटर के अंदर स्टेराइल है। कोई भी बिना कैप मास्क का ओटी में प्रवेश नहीं करना चाहिए। सभी चीजों को एसेप्टिक रखना, एसेप्टिक तैयार करके रखना, ये एक ओटी टेक्नीशियन का इंपॉर्टेंट काम है। सभी ऑल इंस्ट्रूमेंट्स इक्विपमेंट को स्टेरलाइजेशन करवाना, चेक करना और यह सुनिश्चित करना कि सभी चीजें प्रोसीजर के अनुसार, ऑपरेशन के अनुसार सभी चीजें स्टेरलाइज अवेलेबल है या नहीं है, यह चेक करना। अनस्थेसिया मशीन, वर्क स्टेशन, सक्शन मशीन, कोटरी मशीन, माइक्रोस्कोप, एक्जोस्कोप, जो भी अवेलेबल मशीन्स होती है उन सभी मशीन को चेक करके यह सुनिश्चित करना कि वर्किंग कंडीशन में है या नहीं है। ओटी लाइट और ओटी टेबल को सर्जरी के अनुसार एडजस्ट करना। सभी इमरजेंसी ड्रग्स और अनस्थेसिया एसेसरीज की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करना, यह एक ओटी टेक्नीशियन का प्री ऑपरेटिव प्रोसीजर का एक महत्वपूर्ण काम होता है। अब हम दूसरा देखते हैं ड्यूरिंग सर्जरी असिस्टेंट, या फिर असिस्टिंग ड्यूरिंग सर्जरीज, यानी ऑपरेशन के दौरान एक ओटी टेक्नीशियन सर्जन को असिस्ट कराने के साथ साथ और भी कई इंपॉर्टेंट काम होते हैं, जैसे कि सर्जन और अनस्थेटिक को असिस्ट करना, उनको अपने काम में मदद करना, मॉनिटरिंग सिस्टम्स जैसे मॉनिटर, अनस्थेसिया मशीन या फिर इमरजेंसी इंजेक्शन की अवेलेबिलिटी सुनिश्चित करना, कोटरी मशीन, सक्शन मशीन को हैंडल करना। इसके बाद में यदि एक्जोस्कोप, माइक्रोस्कोप, सियाम मशीन को ऑपरेट करना। ऑपरेशन थिएटर के दौरान यदि किसी इमरजेंसी में कोई इमीडिएटली मदद की जरूरत पड़ती है तो तुरंत अपने आप को सपोर्ट करना, अलर्ट मोड में रखना, ये एक ओटी टेक्नीशियन का एक ड्यूरिंग सर्जरी के दौरान एक इम्पोर्टेंट काम ये होते हैं। अब हम देखते हैं पोस्ट ऑपरेटिव जो प्रोसीजर होती है। पोस्ट ऑपरेटिव यानी ऑपरेशन के दौरान एक ओटी टेक्नीशियन को क्या क्या काम करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो पोस्ट ऑपरेटिव में जैसे ही ऑपरेशन तुरंत खत्म होता है, सभी इंस्ट्रूमेंट को काउंट करना कि सर्जरी में जो इंस्ट्रूमेंट हमने ट्रॉली पर अरेंज किए थे, सभी इंस्ट्रूमेंट की काउंटिंग करना और उनको साफ सफाई करके स्टरलाइजेशन के लिए भेजना। ऑपरेशन थिएटर को जो हमारी बायोमेडिकल वेस्ट की जो रूल्स होते हैं उसके अनुसार मेडिकल वेस्ट को डिस्पोज करना, ओटी को फिर से स्टरलाइज करना, साफ सफाई मेंटेन करना, ये ओटी टेक्नीशियन का काम होता है। सभी मशीन्स को, सभी एसेसरीज को अपनी जगह पर व्यवस्थित रखना और ओटी को फ्यूमिगेट करना, ये पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। और आखिरी का जो रूल्स होता है वो ऑपरेशन थिएटर में जो भी प्रोसीजर हुई है उसको रिकॉर्ड मेंटेन करना भी एक ओटी टेक्नीशियन का बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है। तो अभी हमने ये जो ऑपरेशन थिएटर की जो तीनों प्रोसीजर जो देखी है, प्री ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एक केवल असिस्टेंट ही नहीं है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन एक ऑपरेशन थिएटर का एक हीरो है जो कि ऑपरेशन थिएटर की संपूर्ण व्यवस्था बनाए रखता है, हमेशा एक ऊर्जा से काम करता है, सतर्क रहता है। यही एक ओटी टेक्नीशियन की भूमिका होती है।
रोल ऑफ द ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियंस इन वीडियो अच्छा लगा हो तो